आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 7वीं विज्ञान 23 सितंबर को डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम आज इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चाल वाला पार्ट चल रहा है, मेजरिंग स्पीड, द चैप्टर विच इज़ गोइंग, उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. इट इज़ in short form it is written as S is equal to D upon T. Okay, so there is a girl whose name is Sonia and she decided to note the distance covered by the bus when she is going on a school picnic, but she don't know how to do it. एक लड़की है सोनिया जो बस के द्वारा पिकनिक पे जा रही है और वो बस के द्वारा तय की गई दूरी को जो है गणना करना चाहती है, नापना चाहती है। यहाँ पे हम चाल के बारे में पढ़ रहे हैं। चाल बराबर दूरी और भाग में समय। तो असल में जो है होता क्या है, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय इट इन ए गिवन टाइम। अगर आपको किसी की स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम फॉर्मूला बन गया। ये जो हमारा फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, उसी से बना है। हम यहाँ पे ऊपर लेके चले गए टी को, तो ये बन गया डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर टाइम टेकन निकालना है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, स्पीड नीचे आ जाएगी और टाइम ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से दूरी निकालनी है तो चाल गुणा में समय, और अगर समय निकालना है तो दूरी भाग में चाल। तो ये हमारे दो फॉर्मूला हमें याद रखने हैं इसके अंदर। अब आइए देखते हैं कि हमारी गाड़ियों में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिसके द्वारा हम इसको नापते हैं। तो हमारी गाड़ियों में एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? स्पीड बताना। और ये स्पीड किस में बता रहा है? किलोमीटर पर आवर के अंदर। आपने देखा होगा ये जो सुई है, ये जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ये बढ़ती चली जाती है। तो जितने पे है उतने पे उसकी स्पीड का अंदाज़ा लग जाता है कि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसी तरह से स्पीडोमीटर को हिंदी में जो है चाल मापी यंत्र कहा जाता है। आपने सबने देखा होगा गाड़ी के अंदर। उसके बाद दूसरा जो एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब होता है दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, तो उसको इसलिए नाम दिया गया है पथमापी। ये जो है आपको ध्यान से देखोगे तो आपके उसके अंदर इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें खाली किलोमीटर लिखा होगा। नीचे आप देख रहे हो किलोमीटर पर आवर भी लिखा होता है, ये इसके लिए है किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन ये जो इस बॉक्स के अंदर है ये खाली किलोमीटर है, इसका मतलब ये खाली दूरी तय बता रहा है, कितनी दूरी तय की गई। तो इसको ओडोमीटर या पथमापी कहा जाता है। ओडोमीटर इंग्लिश के अंदर, पथमापी हिंदी में। तो आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग व्हीकल इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अभी हमने पढ़ा। हिंदी में एक उपकरण जो गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथमापी कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में मापता है, किलोमीटर पर आवर में। वाहन द्वारा तय की गई दूरी डैश इंटू समय, तो ये हो गया चाल, और समय बराबर दूरी भाग में चाल। तो बहुत ही आसान से जो है प्रश्न उत्तर है इसके अंदर। उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।